थ्योरम ऑफ सिस्टम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस, जिसके अंदर पहला टॉपिक है लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। देखिए, इससे पहले हमने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था, उसके बाद एक ट्रायंगल लॉ पढ़ा था। ट्रायंगल लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी दो फोर्सेस दी गई हैं तो उन दो फोर्सेस को ट्रायंगल की हम दो साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो ये थर्ड साइड होता है क्लोजिंग, और वो भी अपोजिट ऑर्डर में, ये और ये सेम ऑर्डर होता है। ये अगर अपोजिट ऑर्डर में जो थर्ड साइड इसको ज्वाइन करता है, ये हमारा रिजल्टेंट होता है। ये हमने ट्रायंगल लॉ में पढ़ा था, ठीक है। जो ये लॉ है ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, ये उसका एकदम एग्जैक्ट सेम है, लेकिन इक्विलिब्रियम के केस में है। इक्विलिब्रियम में ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास तीन फोर्सेस दी हुई हैं, ठीक है, और अगर इन तीन फोर्सेस को हम ट्रायंगल की तीन साइड से डिनोट कर देते हैं, अगर ट्रायंगल की तीन साइड से डिनोट कर देते हैं तो ये तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम स्टेट में होंगी, ठीक है। तो स्टेटमेंट देखिए इसका क्या है कि इफ अ सिस्टम ऑफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग अपॉन अ बॉडी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। ये देखिए, ये ध्यान देना आपको, टेकन इन ऑर्डर का मतलब सेम ऑर्डर में तीनों लगाएंगे हम, ठीक है। मतलब एक के हेड से दूसरे का टेल, दूसरे के हेड से तीसरे का टेल, ऐसे लगाएंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक बॉडी पे, मान लीजिए यहां पे हमने बॉडी लिया पॉइंट O, इस बॉडी पे तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और इन तीनों फोर्सेस को हमने ट्रायंगल की तीन साइड से अगर दिखा दिया, ये B हो गया, ये A हो गया और ये C हो गया, ठीक है। तीन साइड से अगर हमने इसको डिनोट दिखा दिया ट्रायंगल की, तो इसका मतलब क्या है कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। यही स्टेटमेंट है लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस का। तो ये लिखा है टेकन इन ऑर्डर, मतलब सेम ऑर्डर में हम इसको लेंगे, देन द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अगर इसको हमें समझना है दूसरे टर्म में, तो हम क्या करेंगे, हम पहले दो साइड्स लेंगे, ठीक है, और दो साइड से हम रिजल्टेंट बनाएंगे, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने पहले लिया B, फोर्स B लिया, और सेकंड फोर्स लिया C, तो C को मैंने ऐसे बनाया। अभी हमने लिया कि हमने बस ये दो फोर्सेस लिए हैं B और C, A नहीं लिया है। अभी A नहीं लिया है तो हम देख रहे हैं कि B और C अगर ये दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये ट्रायंगल को हमें ऐसे बंद करना है लेकिन अपोजिट ऑर्डर में, तो ये B और C का रिजल्टेंट होगा। और अगर हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर बनाएंगे ना, तो हम देखेंगे कि जो R का जो ये लेंथ है, ठीक है, R का जो लेंथ है वो एकदम A के इक्वल होगा, और जो R का डायरेक्शन है वो A के एकदम अपोजिट होगा। तो अगर ये दो फोर्सेस को मिलके ये सिंगल एक रिजल्टेंट बना, और इसके अपोजिट मैं सेम फोर्स लगा दूं एकदम इसके इक्वल और इसके अपोजिट, तो ये जो मेरा बॉडी था वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है शो करने का कि हाँ ये लॉ ऐसे काम करता है, ठीक है। सेम इसी की तरह है सेकंड जो है लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस। लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस क्या कहता है कि अगर इस बॉडी पे तीन से ज्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और उन सारी फोर्सेस को हम पॉलीगन की साइड से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, क्लोज पॉलीगन की साइड से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी। ये लॉ क्या कहता है, पहले हम स्टेटमेंट ही देख लेते हैं कि इफ एनी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अपॉन अ बॉडी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ अ पॉलीगन टेकन इन ऑर्डर, देन द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। मतलब कि अगर किसी बॉडी पे दो से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं और उन सारी फोर्सेस को पॉलीगन की साइड से हम डिनोट कर दे रहे हैं, क्लोज पॉलीगन की साइड से, तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, लॉ ऑफ पॉलीगन का एक हमने पहले भी पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि अगर हमारे बॉडी पे कितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है, तो हम एक एक करके एक के हेड को दूसरे के टेल से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। एक के हेड से दूसरे के टेल से ज्वाइन करेंगे तो ये ओपन पॉलीगन बना देगा। जैसे इस टाइप का पॉलीगन बनेगा, मान लीजिए ये पहला फोर्स हुआ, ये सेकंड फोर्स, ये थर्ड फोर्स, ये फोर्थ फोर्स, ये फिफ्थ फोर्स, तो एक ओपन पॉलीगन ये बनाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्लोज करते थे
और अपोजिट ऑर्डर में होता था उसको हम बोलते थे रिजल्टेंट। ठीक है, अब इसी को हम सेम ऑर्डर में अगर कर दें और इस बॉडी पे इतनी फोर्सेस लग रही, 1 2 3 4 5 6, तो देखिए मान लीजिए यही 6 फोर्स लग रही हैं। अब ये 6 ही नहीं 7 भी हो सकता है, कुछ कितनी भी हो सकती है, लेकिन बस कंडीशन क्या है कि वो एक क्लोज पॉलीगन बना दे। ठीक है, तो एक बॉडी पे कितनी भी फोर्सेस लगे, अगर वो एक क्लोज पॉलीगन बना दे रही है, और लेकिन ऐसे ही ज्वाइन करना है एक के हेड से दूसरे के टेल को, और सेम ऑर्डर में, सेम ऑर्डर मतलब ऐसे ही चले, मतलब एक का हेड दूसरे का टेल, एक का हेड दूसरे का टेल, तो उस बॉडी को क्या कहेंगे कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो यही है आपका लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस। तो अगर मान लीजिए एग्जांपल ले रहे हैं कि ये सिर्फ 5 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, और ये पांचों को मैंने ऐसे दिखाया, एक के हेड से दूसरे के टेल, एक सेकंड, इन पांचों को पहले मैं दिखा रहा हूं। देखिए ये एक नंबर इधर है, ठीक है, 2 नंबर इधर, एक के हेड से दूसरे के टेल, 2 नंबर इधर, 3 इधर, ठीक है, और ये फोर्थ, इसको फोर्थ ले रहा है, फोर्थ नीचे ऐसे और फिफ्थ ऊपर, फोर्थ ऐसे नीचे, ये फोर्थ ये देखिए नीचे आ रहा है, ये फिफ्थ इधर, तो फिफ्थ को मैं ऐसा ले रहा हूं कि ये बंद ना हो पाए। ठीक है, क्योंकि अभी मुझे क्या करना है, इसको कहना है, अभी इसको रिजल्टेंट देना है एक, मतलब रिजल्टेंट का क्या मतलब है, एक अनबैलेंस फोर्स है, और इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है, वो एकदम रुकी हुई है बॉडी। तो इस लॉ में हम क्या पढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हमने रिजल्टेंट के बारे में पढ़ा था कि हम रिजल्टेंट कैसे निकाल रहे हैं, तो रिजल्टेंट ऐसे निकालते थे, ये 5 फोर्सेस को हमने ऐसे किया, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। अब देखिए जो लास्ट वाले से क्लोज करते हैं लेकिन ऑर्डर अपोजिट हो, देखिए ये ऑर्डर ऐसे चल रहा था, अपोजिट ऑर्डर हो ऐसे, तो ये हमारा रिजल्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट हो जाता था अगर हम रिजल्टेंट निकाल रहे होते तो, लेकिन हम यहाँ पे अभी इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ रहे हैं कि इसमें ये सारी फोर्सेस मिलके एक क्लोज पॉलीगन बना रही है, ये भी एक पॉलीगन है, ठीक है, लेकिन वो बंद होनी चाहिए पॉलीगन, और अगर हम 5 से बना रहे थे तो ये पॉलीगन खुली थी, खुली का क्या मतलब है कि रिजल्टेंट है इसका। अगर इसको बंद करना है तो मुझे एक और फोर्स यहाँ पे ऐसे देना होगा, और सेम ऑर्डर में होनी चाहिए, ऐसे सेम ऑर्डर। तो देखिए सेम ऑर्डर ऐसे है, तो मुझे ये एक ऐसे 6 नंबर यहाँ बनाना होगा। अब इस 6 फोर्सेस को अगर मैं मिला के एक पॉलीगन बना दे रहा हूं, वो भी क्लोज, तो इसका क्या मतलब है कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में। ठीक है, और अगर इसमें से मैं कितनी फोर्सेस गायब कर रहा हूं और ये पॉलीगन नहीं बन पा रहा है, पॉलीगन क्लोज नहीं बन पा रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि उसके पास एक रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट का मतलब कि एक अनबैलेंस, मतलब बैलेंस वो नहीं है, वो फोर्स उसको आप आगे चलाने की कोशिश करेगा, उसके अंदर एक्सेलरेशन डाल देगा, वेलोसिटी डाल देगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट में हम अनबैलेंस फोर्स निकालते हैं, और इस वाले लॉ में क्या कर रहे हैं, हम इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम क्लोज पॉलीगन बनाएंगे और अनबैलेंस फोर्स नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके अंदर पहले ये 2 चीजें पढ़ लेते हैं, उसके बाद कंडीशंस इसकी डिफाइन कर देंगे। इसमें पहली कंडीशन क्या है कि अगर हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है, अगर हमारा रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 हो जाए तो क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो बॉडी है हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ये तो सिंपल है, अगर किसी बॉडी पे रिजल्टेंट 0 है, मतलब सारी फोर्सेस का सम 0 है, तो कोई रिजल्टेंट ही नहीं है, तो बॉडी चलेगी ही नहीं। तो ये पहली कंडीशन हो सकती है कि बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक है, नॉर्मल सी चीजें, दोनों पॉइंट एकदम नॉर्मल से हैं, एकदम इजी है, कोई इसमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, बस नॉर्मल समझना है। सेकंड क्या है, सेकंड है कि अगर वो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है और उसका एक रिजल्टेंट आ रहा है, जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर ये इस पे मान लीजिए कितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, इसका एक रिजल्टेंट आ गया क्या, ऐसे आर, तो इसके अपोजिट हम एक सेम, और इसके अपोजिट मतलब डायरेक्शन भी अपोजिट और मैग्नीट्यूड सेम, एक हम आर लगा दे तो हम कह सकते हैं कि हाँ बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो पहले में क्या है कि रिजल्टेंट 0 है, दूसरे में हमने रिजल्टेंट को 0 बनाया, कैसे, एक इसके एग्जैक्ट अपोजिट इसी के वैल्यू की एक फोर्स लगा दी हमने, तो ये 2 कंडीशन में बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि मेन जो कंडीशन जो न्यूमेरिकल में यूज करते हैं, क्या कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हमें सीधे दिख जाएगा कि हाँ ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। वो कंडीशन क्या है वो देखते हैं नेक्स्ट में। ये है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम।
ये मेन कंडीशंस है। ये इसके पहले जो बताया मैंने वो नॉर्मल कंडीशन थी, जो हम समझते हैं कि हाँ कैसे हम क्या करें तो बॉडी को इक्विलिब्रियम स्टेट में ला सकते हैं। ये मेन कंडीशंस हैं, ये 3 कंडीशन है। अगर ये सेटिस्फाई कर रही हैं किसी भी बॉडी पे तो इसका क्या मतलब है, सीधे सीधे यही मतलब है कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, उस पर कोई रिजल्टेंट नहीं है। और देखिए इसमें एक तीसरा ये टर्म जो दिख रहा है आपको, इसको भी हमें देखना होता है कि हाँ ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। अगर ये वाला भी इक्विलिब्रियम में अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जितनी भी, अब देखिए हॉरिजॉन्टल हम y और x एक्सिस ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारे पास अगर कोई एक बॉडी है, ठीक है, इस पे कितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उसका कंपोनेंट हम 2 डायरेक्शन में निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, ठीक है। कितनी जितनी भी फोर्सेस हैं सबको रिजॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में, और सारी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को ऐड करेंगे। अगर वो सारी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हमने ऐड की वो 0 आ गई, इसका क्या मतलब है कि ये बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है। अभी पहली कंडीशन मैंने फुलफिल की तो मैं कहूंगा कि हाँ पहली कंडीशन फुलफिल हुई तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये इक्विलिब्रियम में है। अब मैं इसके वर्टिकल जितनी भी फोर्सेस रिजॉल्व की मैंने, इसकी वैल्यूज को ऐड करूंगा, और जब मैंने इसको ऐड किया तो मुझे मिला कि वैल्यू 0 आ रही, तो उसकी वर्टिकल फोर्सेस सारी 0 आएंगी, तो वर्टिकल फोर्सेस सारी इक्विलिब्रियम में है। और इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ कि अब x एक्सिस में इक्विलिब्रियम मतलब ये बॉडी इस डायरेक्शन में कोई मोशन इसका नहीं होने वाला, y एक्सिस में इक्विलिब्रियम मतलब इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होने वाला, चलने वाली नहीं है। जो थर्ड पॉइंट है ये थोड़ा अलग सा है। ये क्या कहता है कि समीशन ऑफ मोमेंट्स, मोमेंट क्या होती है, इसको गोल घूमने की क्षमता। अगर इस पे कोई ऐसा फोर्स लग रहा है जो इसको किसी भी एक्सिस के अबाउट गोल घुमा रहा है, अपनी एक्सिस के अबाउट भी हो सकता है, किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट भी हो सकता है, किसी के अबाउट अगर कोई ऐसा एक फोर्स है जो इसको घुमाने की क्षमता रखता है, तब हम नहीं कहेंगे हाँ इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ठीक है। अगर ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्स भी 0 रही ना, अगर ये 0 नहीं हुआ तब भी हम नहीं कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपको 3 इक्वेशन तो सीधे मिल जाएंगे। अब देखिए मोमेंट क्या है, मोमेंट में 2 तरीके के मोमेंट होते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको सिर्फ एक ही बैलेंस नहीं करना है, दोनों बैलेंस करवाना होगा। तो समीशन ऑफ मोमेंट मतलब जो क्लॉकवाइज आएगा मोमेंट और जो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए एक दूसरे के, तभी तो बैलेंस करेंगे। इधर से क्लॉकवाइज लग रहा है, इधर से एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों इक्वल होंगी तो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो कोई मोमेंट नहीं होगा। और मोमेंट नहीं होगा तो गोल घूमेगा नहीं, ठीक है। तो ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है जो 3 टाइप की है, इसमें कोई दिक्कत। अभी से नॉर्मल टॉपिक्स चल रही हैं इसमें। सर मोमेंट वाला दोबारा बता दें। देखिए मोमेंट, इससे पहले मैंने मोमेंट बताया था आपको। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे बॉडी है, इस पॉइंट के अबाउट मैंने देखा ये कोई एक फोर्स लगी, ये फोर्स ऐसे इसको इस पॉइंट के अबाउट गोल घुमाने की क्षमता रखता है। तो अगर इसके अबाउट गोल घुमाने की क्षमता रखता है, अब मान लीजिए कि ये है ही नहीं, हटाइए इसको, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसी के अबाउट ये गोल घूम जाए। अगर इसी के अबाउट कोई ऐसा फोर्स लग रहा है जो यहाँ से बॉडी हिंज है और इसको ऐसे गोल गोल घुमा रहा है, लेकिन इस और इस डायरेक्शन में समीशन ऑफ फोर्सेस 0 है, तो अगर इस डायरेक्शन में समीशन ऑफ फोर्स 0 है मतलब पहली और दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो पहली दूसरी सेटिस्फाइड है तो बस यही बोलेंगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है। लेकिन मोमेंट इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर ये ऐसे गोल घूम जा रही है, इसको इसके गोल घूमने को भी हमें रोकना होगा, और इसको अगर रोक दे रहे हैं तो हमारा मोमेंट 0 हो जाएगा। और जब मोमेंट 0 हो गया मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड, तब ये टोटल इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं कि ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। कोई स्पेसिफिक इक्विलिब्रियम नहीं है कि हॉरिजॉन्टल में या फिर वर्टिकल में या सिर्फ मोमेंट इक्विलिब्रियम में, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस में ये इधर चल रही है वेलोसिटी v से, और ये गोल घूमने वाला कुछ है ही नहीं, इसमें गोल गोल कुछ नहीं घूम रही है, तो ये वाला 0 है, y वाला 0 है वर्टिकल y के डायरेक्शन में, और लेकिन h वाला 0 नहीं है, तब भी हम कहेंगे नहीं इक्विलिब्रियम में नहीं है, इसके पास एक रिजल्टेंट फोर्स है। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इसके बारे में आपने पहले भी देखा ही होगा, कहीं ना कहीं हो सकता है देखा हो। इसको एक नॉर्मल सा टॉपिक है, बता देता हूँ। देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या मतलब है। स्टेबल मतलब कि जो बॉडी पे अगर हम थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे और वो पहले से ही इस वाले स्टेट में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो किसी भी नई पोजीशन को वो अचीव करेगी तो उसे तुरंत अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगी, ठीक है। एग्जांपल में यूनिवर्सल एग्जांपल है, जैसे हमारे पास ऐसे एक बाउल है कनकेव,
तो इसमें अगर हम एक बॉल यहाँ पे छोड़ेंगे तो ऐसे गोल गोल घूम के ये वापस स्टेट में आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी ना। ये हमारे पास एक बॉल है, इसमें एक बॉल है, इस बॉल को, ये जो इसका स्टेट है यहाँ पे, ये स्टेट जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली स्टेट है। यहाँ पे एकदम ये स्टेबल है, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट में। अगर इस स्टेट से हम इसको कहीं भी हटा रहे हैं, ठीक है, और बात क्या हो रही है, इसी सिस्टम में बात हो रही है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि इसके बाहर की बातें नहीं, जिस सिस्टम में वो बॉडी एग्जिस्ट कर रही है उस सिस्टम में हम ये सारी तीनों चीजें देखेंगे, ठीक है। तो इस सिस्टम में हम देख रहे हैं कि अगर इस बॉडी को इधर या इधर थोड़ा सा भी हम थोड़ा क्या कुछ भी कर रहे हैं, इस पोजीशन से अगर इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं तो ये वापस इस पोजीशन पे अपने आ जा रही है, ठीक है। जिस पोजीशन पे कर रहे हैं उस पोजीशन से मतलब दूर नहीं जा रही है, जो ओरिजिनल इसने पोजीशन पहले लिया था उसी पोजीशन पे अगर वापस आ जा रही है तो ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम हुआ, स्टेबल टाइप का। इसके अपोजिट देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसे कन्वेक्स टाइप का कोई सरफेस है और इसके ऊपर हमारी ये बॉडी रखी हुई है, ठीक है, तो ये वाली जो इसकी पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा भी इसका जो पोजीशन है चेंज करेंगे तो ये अपनी पोजीशन पे कभी वापस नहीं आने वाली, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि जैसे हम इसको थोड़ा सा मोशन देंगे ये उसी पोजीशन पे नहीं रुकेगी, उसके आगे भी बढ़ जाएगी, ठीक है, सेम पोजीशन पे नहीं रहेगी। जैसे मैंने इसको यहां से लेके यहां तक अगर शिफ्ट भी किया तो ये वहीं पे नहीं रुकी, उसके आगे अपने आप चली जाएगी। मतलब ये अनस्टेबल पोजीशन पे ये थी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे थी। इसको थोड़ा सा मैंने फोर्स दिया तो ये आगे बढ़ती गई और कोई नई अपना स्टेबल पोजीशन बनाएगी, ठीक है, कहीं भी जाके नीचे बनाएगी। लेकिन इस स्टेट में, इस सिस्टम में अगर हम बात करें तो ये वाली जो बॉल थी ये कौन से स्टेट में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में। जो तीसरा है वो क्या है, नेचुरल इक्विलिब्रियम। नेचुरल में क्या है, नेचुरल में ये है कि अगर हम इसको फोर्स देंगे और अगर हम फोर्स देने के बाद एक नई पोजीशन इसको दे रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने इसको यहां से धक्का दिया और यहाँ पे धक्का देना छोड़ा, ठीक है, तो जैसे ही छोड़ा ये वहीं पे रुक जाएगी। ये नहीं होगा कि आगे बढ़ जाएगी या फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इस वाले में क्या हुआ, अपनी पोजीशन पे वापस आ गई, तो ये क्या है, स्टेबल। इस वाले में अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आई लेकिन और आगे बढ़ती गई, ठीक है। जहां पे मैंने इसको मतलब जहां पे फोर्स लगाना मैंने बंद किया, जैसे यहां से फोर्स लगाया और यहाँ पे फोर्स लगाना बंद किया तो ये वहीं पे नहीं रुकी और आगे बढ़ती गई, ठीक है, क्योंकि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पे थी। थर्ड क्या है, नेचुरल। नेचुरल का मतलब एक बार मैंने यहाँ से फोर्स लगाया इसको और यहाँ पे मैंने फोर्स छोड़ा, यहाँ पे जैसे ही मैंने छोड़ा वहीं पे वो रुक गई, ना आगे बढ़ी ना वापस आई,